गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, मेंसुरेशन सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे एंड फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। उसके बाद आज बारी है, आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि उन्हीं दो फिगर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस देंगे। उन क्वेश्चंस में उन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैसे उसको सोल्व कर पाते हैं देखा जाए। एक क्वेश्चन आपके सामने है और भी क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो में, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल है कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है कितना, 4:3। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, तनासुब है, वो 4:3 दिया हुआ है। लेंथ इज टू ब्रेथ 4:3। उसके बाद बोला क्या कि टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग द साइड्स ऑफ इट। इसके साइड्स के चारों तरफ अगर एक बार हम लोग मुकम्मल चक्कर लगाएं तो हमें 336 मीटर जाना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आप लोग ये बात समझते होंगे कि अगर इसके किनारे किनारे जाएंगे तो एक्चुअली इसका हम लोग पेरीमीटर कवर कर रहे हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसका एरिया पूछा है। एरिया निकालने के लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का एक्यूरेट वैल्यू मालूम होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को हम लोग 4x मान लेते हैं और ब्रेथ को हम लोग मान लेंगे लोग 3x। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर होता है पेरीमीटर। ये बात हम लोग जानते हैं। ये 2 रखिए यहाँ पर, लेंथ कितना है भाई, तो 4x माने हैं, ब्रेथ क्या है 3x माने हैं, पेरीमीटर 336 दिया हुआ है। यहां से हम लोग चाहें तो x का वैल्यू निकालकर आराम से लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लेंगे, और जब लेंथ और ब्रेथ निकल ही गया तो इसका एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग लेंथ ब्रेथ कैसे निकालेंगे। 2 से इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, 2 2 6 12 2 16 168 हो गया, 4 3 7x हो गया, ये 168 हुआ। x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, 7 से इसको काट के क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 7 चौका 28, सॉरी 4, 7 दूना 14 7 चौका 28, 24 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर आया एक्चुअली। यहां से हम लोग L का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 24, 24 चौका 96, 96 मीटर हो गया। अब ब्रेथ क्या हो गया हम लोग का, ठीक है, 3 इंटू 24 मीन्स 72 मीटर हो गया। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही निकाल लेते हैं एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं लोग। लेंथ हम लोग निकाले हम लोग कितना 96, अब ब्रेथ निकालने लोग क्या 72। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लोग, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 96 इंटू 72, छोड़ देना 12 19 7 6 42 167। ठीक है, 2 हुआ 9 11 हुआ 7 1 8 9 हुआ 6912। कितना आ गया ये 6912, ये स्क्वायर मीटर हुआ। उस फील्ड का हम लोग एरिया निकाल पाए। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, उसे नहीं है। ठीक है, 6912 मीटर स्क्वायर ही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेहतरीन सा देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये क्या कहता है, at the rate of 3.50 per square meter, the total cost of cultivation in a square field। एक स्क्वायर फील्ड है, इसमें हम लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। कल्टीवेशन हम लोग एरिया पे करते हैं। ठीक है, तो 3.5 रुपए के रेट से, इसका रेट कितना है भाई, रेट है 3.5 रुपए, 3 रुपया से पर मीटर स्क्वायर। मीन्स एक स्क्वायर मीटर पे अगर कल्टीवेशन करेंगे तो 3.5 रुपए खर्च होंगे। उस हिसाब से टोटल कल्टीवेशन पे 1400 खर्च हो रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस ₹1400। यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ स्क्वायर लैंड निकाल सकते हैं। कैसे एरिया ऑफ स्क्वायर लैंड निकालेंगे लोग, एरिया ऑफ लैंड या स्क्वायर लैंड, इसका एरिया कैसे निकालेंगे लोग, ये रेट और एक्सपेंस से, एक्सपेंस को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे लोग रेट से, यहाँ एरिया निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सपेंस है 1400 एंड रेट कितना है 350। डबल जीरो यहाँ पर ले लेते हैं, डेसिमल को हटा दिए लोग। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, काट सकते हैं। 7 5 35, 7 दूना 14, 5 से काटे 5 चौका 20, 4000 कितना, सॉरी 400 हो गया इसका एरिया, 400 स्क्वायर मीटर। ये एरिया कैसे निकल गया, कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ एक रिलेशन दिया गया है, रेट दिया गया है और खर्च दिया गया है। ये जो खर्च हो रहा है टोटल एरिया पे ही हो रहा है ना, तो इस खर्च को अगर इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया निकल गया। अब जब एरिया निकल गया तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वन साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 400। ठीक है, इसलिए यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग आसानी निकाल सकते हैं, 400 का स्क्वायर रूट, जो कि 20 मीटर हो गया। इसका वन साइड जो है 20 मीटर निकल गया।
अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सेम लैंड, इसी लैंड को फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग जो है हम लोग बीच में नहीं करते हैं। कैसा होता है, क्या अगर जमीन के बीच में हम लोग फेंसिंग कर दिए, बेड़ा कर दिए, बेड़ा या पांचिल जो भी घेरते हैं हम लोग किनारे किनारे घेरते हैं। इसके चारों तरफ किनारे किनारे अगर हम लोग फेंसिंग करेंगे, उस फेंसिंग करने में कितना खर्चा होगा। तो फेंसिंग हम लोग पेरीमीटर करते हैं। तो क्या हुआ, ये हम लोग वन साइड निकल गया, तो पेरीमीटर का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग करने में कितना खर्च होगा, तो रेट दिया गया है इनटू पेरीमीटर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, रेट क्या है भाई, ₹8.5 रेट है। पेरीमीटर क्या होगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बताया गया है। अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो ये पार्ट 2 है एक्चुअली। पार्ट 1 इसका वीडियो देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले वो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके सवाल समझ में आएंगे और आप लोग खुद से सवाल हल भी कर पाएंगे। देखा जाए, रेट दिया ₹8.5, पेरीमीटर से कितना होगा, 4 इंटू 1 साइड, तो 4 इंटू 1 साइड 20 है। अब बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा। तो 20 चौका 80, ये 0 है, ये एक 0 है, 4 दूना 8, 8 40, जीरो आ गया, 8 64, 64 आ गया। पॉइंट यहाँ लगेगा, ₹640 खर्च होंगे। अगर कैलकुलेशन मेरा सही हुआ है तो एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इसको ऐसे करें, 20 चौका 80, 80 का एक 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 8 40, 0 8 64, 64, अच्छा 68 होगा ना, 68.5 होगा, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ₹680 खर्च होंगे। कैलकुलेशन कर देते हैं, ₹8.50, इसको नीचे 100 दे दिए, इंटू 4 इंटू 20, 20, 5 100, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 से 35, 17 चौका 68, ₹680। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या कहता है। अगला सवाल जो है बेहतरीन तो सवाल है, जो कि मेंस्ट्रुएशन एज वेल एज अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखते हैं सवाल क्या कहता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, उसका एरिया दिया गया है 500 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स इसका एरिया हो गया आपको 500 मीटर का स्क्वायर। ओके, इफ इट्स लेंथ बी डिक्रीज बाय 3 मीटर, इसके लेंथ को हम लोग 3 मीटर घटा दिए, लेंथ जो था 3 मीटर घटा दिए, और ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा दिए। उस केस में ये जो नक्शा बन गया, ये स्क्वायर बन गया। मान लेते हैं लेंथ जो है उसका x मीटर है, ब्रेथ जो है वो y मीटर है। लेंथ में x 3 मीटर माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस वो 3 हो गया, और ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो ब्रेथ y था, y प्लस 2 हो गया। इस केस में ये स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर बन गया, अब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन खत्म, अब यहाँ अलजेब्रा चलेगा। उससे पहले एक बात है, मामूली सी बात, ये अगर स्क्वायर है तो इसके लेंथ है ब्रेथ इक्वल होंगे। देख के इक्वल नहीं लग रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये दोनों बराबर हैं। x माइनस 3 जो है वो y प्लस 2 के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हो गए। और यहाँ पर जब एरिया दिया गया है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, x इंटू वाई करेंगे तो हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। अब इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग x का y का वैल्यू निकालेंगे, जो कि लेंथ ऑफ ब्रेथ है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ से x माइनस वाई कीजिए, इधर ये 3 गया प्लस में, तो उधर 5 हो गया। इस x माइनस वाई के हेल्प से हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसको लिखता हूँ, x माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया गया है, इसका आप लोग स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड। क्यों निकालेंगे x प्लस वाई, क्योंकि x माइनस वाई दिया गया है, x प्लस वाई का निकाले हैं, तो दोनों को एलिमिनेट करके हम लोग x का वैल्यू y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन क्लास टाइम में किए हैं। देखा जाए, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, नॉर्मली फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बाहर माइनस में 4ab लिख देंगे, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। यहां से हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, 4 इंटू इसका वैल्यू 500 है, इधर 25 है, x वाई का वैल्यू 500 है। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कैसे, ये 2000 हो गया, 2000 जाएगा तो उधर 2025 हो गया, स्क्वायर गया तो रूट बन गया। ये एक्चुअली 45 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 4 25, हाँ वेरी गुड, ये 45 का ही है। x प्लस वाई का वैल्यू 45 निकालिए। अब क्या करेंगे लोग, x प्लस वाई को यहाँ लिखेंगे लोग 45। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड करते वक्त क्या हुआ कि y से y कैंसिल हो गया, x क्या हो गया आपका 2x हो गया, ये 50 हो गया, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 50 का डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट कर दिया यहाँ से 25, मतलब इसका लेंथ निकल गया कितना 25। अब जब लेंथ निकल गया तो हम लोग आराम से ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों का सम 45 है, ये 25 है, तो कितना होगा 20 होगा। y क्या हो जाएगा
देख के ही 20 लिख सकते हैं हम लोग। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। अलजेब्रा में जो भी हम लोग सॉरी मेंस्ट्रुएशन में इससे पहले वाले वीडियो में जो भी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, उन फॉर्मूला का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीजें थोड़ा लेंदी चल रही हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो तमाम चीजों को जल्दी भी कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं लोग, देखा जाए क्या होता है अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं लोग क्या कह रहा है कि देयर इज अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड आउटसाइड अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन। एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन है, उसके बाहर से क्या हुआ है कि एक रास्ता गुजरा है। ठीक है, उस रास्ते का चौड़ाई जो है आपको दिया गया है 2.5 मीटर चौड़ा है, वो 2.5 मीटर वो चौड़ा है रास्ता। उस रास्ते का एरिया भी दिया हुआ है। उस रास्ते का एरिया क्या है, पाथ का एरिया दिया हुआ है आपको 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे इस स्क्वायर से गार्डन जो है उसका एरिया पूछा है, उसका लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस स्क्वायर से जो गार्डन है उसका वन साइड को x मान लेते हैं। ठीक है, x मानने के बाद क्या होगा कि अगर आप लोग को एरिया ऑफ पाथ निकालने का लॉजिक पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। कैसे करते हैं, यहाँ दो स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा, एक अंदर वाला जो ओरिजिनल गार्डन है और एक रास्ते को लेके। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलता है, बड़ा वाला जो स्क्वायर दिख रहा है उसके एरिया में से छोटा वाला स्क्वायर को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका वन साइड तो पता है आपको x मीटर, बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका वन साइड आपको पता नहीं है। कैसे निकालेंगे, जब ये 2.5 मीटर चौड़ा है, इधर से भी वो 2.5 बढ़ रहा है और इधर से भी 2.5 बढ़ रहा है, इसमें से 5 बढ़ गया, ये x + 5 हो गया। बस इतना ही इसमें काम था, आराम से वो कर पाएंगे। तो कैसे, बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो x + 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे छोटा वाला स्क्वायर का एरिया, x स्क्वायर माइनस करने से एरिया ऑफ पाथ निकलेगा जो कि दिया गया है। यहाँ इसका फॉर्मूला करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में हुआ b स्क्वायर, ये माइनस में x स्क्वायर है बराबर 165। ये x स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस में 10x का वैल्यू क्या होगी, ये 25 जाके माइनस होगा, ये 140 हो रहा है। 10 से 0 माइनस हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 14। इसका वन साइड 14 मीटर निकल गया, इसलिए इसका एरिया भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, वन साइड का स्क्वायर करेंगे 196 स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं हम लोग। इसका डायगोनल भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। डायगोनल होना होता है a√2, डेट मीन्स 1 साइड इंटू √2, ये मीटर में। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। समझ में अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई इशू हो रहा हो तो कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट मुझको DM कीजिए। अगर कोई इशू हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बने रहिए। और भी क्वेश्चन जो हैं आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस प्लेलिस्ट में आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, 2D 3D तमाम फिगर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझसे बने रहिए, जुड़े रहिए और साथ साथ नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, स्क्वायर रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ वॉल सराउंडिंग अ स्क्वायर लैंड विद लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 20√2 मीटर। एक स्क्वायर लैंड है, जाहिर है आप लोगों को स्क्वायर लैंड बारे पता होगा, जिसके लेंथ ब्रेथ सब बराबर होते हैं। उसका डायगोनल की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है 20√2। तो आपसे सिंपली पूछा है क्या कि इसके चारों तरफ अगर दीवार हम लोग बनाएंगे तो उस दीवार की लंबाई क्या होगी। इनडायरेक्टली ये आपको पेरीमीटर पूछ रहा है। आसान सा सवाल है, देखते हैं कैसे करते हैं लोग। सबसे पहली बात कि इसका दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, a√2 इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ डायगोनल जो कि 20√2 दिया हुआ है। डायगोनल का लेंथ क्या होता है, a√2 होता है, वेयर a इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का वो वन साइड है। यहां से हम लोग √2 कैंसिल करके आराम से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना 20 सेंटीमीटर, इसलिए वो मीटर में है तो ये मीटर में होगा। ठीक है, जब वन साइड निकल गया तो आप आपसे इसका एरिया पूछे या फिर इसका पेरीमीटर पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। ये वन साइड इसका 20 मीटर हो गया। अब बोला है क्या कि चारों तरफ दीवार हम लोग बनाएंगे तो दीवार की लंबाई क्या होगी, इसलिए यहाँ पर लेंथ ऑफ हम लोग वॉल निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ वॉल क्या होगा, 20 इंटू 4, मैंने 4 से हम लोग वन साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका पेरीमीटर मिलेगा, दैट मीन्स 80 मीटर लंबा वॉल होगा। आसान सा सवाल था, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये क्लास 9 में
जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या मदरसा एजुकेशन, उसके क्लास 9 में जो मेंस्ट्रुएशन का 15.1 चैप्टर है, उससे उसी में शामिल सब सवाल आते हैं। ये सवाल नंबर 15 है। ठीक है, देखते हैं सवाल बेहतरीन सा है, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। उससे पहले सवाल समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है देखा जाए। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मौसमीज हॉल रूम। ये मौसमी एक लड़की है, उसका हॉल रूम है, उसके लंबाई और चौड़ाई का तनासुब दिया गया है, रेशियो दिया गया है कितना 9:5। दैट मींस अगर लेंथ इसका 9x मीटर है तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा भाई 5x मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। उसमें एक और चीज दे रखा है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर बस इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग एग्जैक्ट लेंथ एंड ब्रेथ निकाल पाए। देखा जाए पेरीमीटर हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं 2 into L plus D ये होता है पेरीमीटर, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 into L को 9x लिखेंगे और ब्रेथ को 5x। यहाँ पर पेरीमीटर 140 दिया गया है, आराम से लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। 14x का वैल्यू क्या हो गया 70, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 14 5 हो गया। यहाँ आप लोग और या इम्प्लीफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5x का वैल्यू हुआ, जब x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग यहाँ पर एक्यूरेट लेंथ निकाल सकते हैं। 9×5 = 45 मीटर लंबाई है एंड 25 मीटर क्या हो गया उसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक सवाल का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग टाइल्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। इस पूरे होल रूम क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग टाइल्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹500 पर 100 पीसेस। क्या कि इस पूरे एरिया को हम लोग को टाइल से पेव करना है। उस टाइल का डायमेंशन दिया गया है 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर और रेट भी दिया गया है 100 पीसेस का दाम 500 रुपए है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब 100 पीसेस का दाम 500 है यानी पर पीस क्या है वो 5 रुपए पर पीस के हिसाब से टाइल्स का कीमत है। अब हमें क्या निकालना है कि इस पूरे प्लॉट को, पूरे उस हॉल को कितने टाइल्स जब पेव करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टाइल निकलेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि टाइल के हॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड करते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये मीटर में है बल्कि टाइल्स का जो डायमेंशन दिया गया वो सेंटीमीटर में दिया गया। हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालेंगे लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या हॉल। वो क्या है 45 मीटर लेंथ है एंड 25 मीटर ब्रेथ है। लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हॉल रूम। अब यहाँ पर एरिया ऑफ हम लोग टाइल निकाल देंगे। एक टाइल का एरिया क्या है तो 25 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कोई जरूरत नहीं है जरूरत करने की। हम लोग को निकालना क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स वो कैसे निकालेंगे, तो हॉल के एरिया को डिवाइड कर देंगे। हॉल के एरिया को डिवाइड कर देंगे लोग टाइल के एरिया से। इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है 5 से गया, 25 से गया, 20 5 100, 5 5 5 25 5 20 2 22 22,500 नंबर ऑफ टाइल्स लग रहे हैं और एक टाइल की कीमत है 5 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितने आएंगे निकालिए जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या आएंगे टाइल्स से पेव करने में, तो 22,500 टाइल्स लग रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से। डबल जीरो तो ठीक है, 25 25 हाथ में 2 हुआ, 15 10 2 12 हो गया, 2 से 11 हो गया। ठीक है, 1,12,500 इतने रुपए खर्च होंगे उस टोटल एरिया को टाइल से पेव करने में। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 16 नंबर है, उसी चैप्टर में शामिल। द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग कारपेट ऑन अ लार्ज हॉल रूम ऑफ लेंथ 18 मीटर इज 2160। एक बड़ा सा हॉल रूम है, उस पर हम लोग कारपेट बिछा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कारपेट बिछाने में, अच्छा हॉल रूम का लंबाई दे रखा है 18 मीटर लंबा है, तो कारपेट बिछाने में इसके क्या हो रहा है 2160 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ इट्स ब्रेथ वुड बी 4 मीटर लेस। अगर इसका जो चौड़ाई है, लंबाई भी सेम रहेगा, चौड़ाई जो है अगर 4 मीटर कम हो गया, क्या हो गया भाई, लंबाई तो वही है, चौड़ाई जो है x था, इसको x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, तो x - 4 हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, खर्च जो है वो 1620 हो जा रहा है। जाहिर सी बात है एरिया घटेगा तो उसका प्राइस कॉस्ट भी घटेगा। तो आपसे बोला कि इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। यहाँ 2 केसेस दे रखे हैं, इसके हेल्प से हम लोग आराम से चौड़ाई का वैल्यू निकाल सकते हैं।
यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, रेट ऑफ कारपेट। कारपेट का रेट क्या है? रेट जो है दोनों केस में कांस्टेंट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रेट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, रेट को हम लोग आर मान लेते हैं। क्या रेट जो है वो ₹R पर मीटर का स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर कारपेट का दाम हमने ये मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कुछ भी आप लोग मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आर मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका चौड़ाई को, अच्छा ब्रेथ को हम लोग क्या कर लिए, ब्रेथ को हम लोग एक्स मान लिए, एक्स मीटर मान लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस केस में खर्च कैसे निकालेंगे, तो एरिया इंटू रेट करेंगे। फर्स्ट केस में एरिया क्या हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया, इंटू रेट, ये क्या हो गया, खर्च हो गया फर्स्ट केस में, डिवाइडेड बाई सेकंड केस का है, आप एरिया निकालिए, 18 इंटू चौड़ाई जो है 4 मीटर कम हो गया है, रेट जो है वो वही रेट है। दोनों केस में खर्च क्या आएंगे, तो खर्च दिया गया है। इस केस में आपको 2160 खर्च आ रहा है और दूसरे केस में 1620 खर्च आ रहा है। इसको बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमको लगता है ये आसान तरीका है। देखिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले 18 से 18 कैंसिल हो गया, रेट जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों में कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी मानते हैं आप लोग। यहाँ पर जो बचा था इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो है 6 3 9 9 से कट रहा है, 14 9 से कट रहा है, 9 से काटते हैं, 2 से भी कटा था, 18 से भी कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 है तब 9, 9 8 72, ठीक है, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 6 से काट लीजिए, 6 3 18, 6 चौका 24, 4/3 हो गया, यानी कि x बाई एक्स माइनस 4 का वैल्यू हो गया 4/3। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे, लोग क्रॉस करके 4 से x होगा तो 4x माइनस 16 हो गया, यहाँ पे आपको 3x हो गया, x को एक रख ले लीजिए, यहाँ के माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा, ये 16, x का वैल्यू 16 आ गया, दैट मीन्स चौड़ाई जो है इसका 16 है। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ हॉल रूम, इसलिए अब आराम से जब हम लोग को लेंथ और ब्रेथ मिल ही गया तो एरिया निकाल सकते हैं, L इंटू बी करके स्क्वायर यूनिट। लेंथ है आपका 18 और ये 16 है, 16 8 128, 12 16 12 28, 288 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, मुश्किल सवाल नहीं है। कुछ चीजें हैं, रेट जो है रेट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना है, रेट दोनों में कांस्टेंट है तो खुद भी मान लीजिए वो बाद में कट ही जाएगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे लोग, देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 9 के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर में 15.1 में, पेज नंबर वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ 264 उर्दू मीडियम वालों के लिए है। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसका डायगोनल की लंबाई आपको दिया गया है कितना भाई, 15 मीटर। ये डायगोनल कितना है, 15 मीटर डायगोनल की लंबाई दिया गया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का जो फर्क है वो 3 मीटर का है। अगर लंबाई को हम लोग x मीटर मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या होगा, वो x माइनस 3 होगा। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि x माइनस 3 कहां से आ गया, जाहिर सी बात है चौड़ाई जो है वो छोटा होता है और 3 का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है ये 3 कम होगा। अगर आप चौड़ाई को मानिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चौड़ाई को x मान रहे सपोज, तो लंबाई को क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई ज्यादा होता है। तो ऐसा हम लोग ना करके हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेंथ को x मीटर मान लेंगे एंड ब्रेथ को x माइनस 3 मीटर मान लेंगे, ठीक है। अगर ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई तो आगे आराम से बता सकते हैं लोग। क्या आपसे पेरीमीटर एंड एरिया पूछा है, उससे पहले लेंथ एंड ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए आपको एक हिंट दिया है, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, एल का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू होता है डायगोनल, ठीक है। फॉर्मूला लिखवाया गया है, जिसको फॉर्मूले पता नहीं है उसको ये वीडियो देख के फायदा नहीं होगा। इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, जहाँ पूरा फॉर्मूला डिस्कस किया गया है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। वो फॉर्मूला अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ही ये वीडियो आपको फायदा करेगा, समझ में आएगा। देखते हैं लोग क्या करता है। लेंथ कितना है भाई, लेंथ है हम लोग का x, तो x का स्क्वायर हो गया, ब्रेथ कितना है x माइनस 3, उसका स्क्वायर हो गया, डायगोनल 15 है, ये स्क्वायर रूट को उधर लेके जाइए या दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 225 हो गया, ठीक है। पहली बार समझ में आया होगा। एक्स क्या हो गया भाई, ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 6 है, ये आके घटेगा तो 225 में से अगर 9 घटेगा तो माइनस में 216 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म बेटर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जा रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 108 हो गया। अब वो जो 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 जाता है 0 के नीचे खत्म होता है, इसलिए 2 हम लोग दिखाएंगे भी नहीं, कॉमन भी ले लेंगे। इतना स्टेप जो है स्किप तो करना पड़ेगा।
अब यहाँ से इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 108 को ब्रेक करके लाना है आपको 3, तो 12 9 108 होता है, 12 9 108, 12 में से 9 है 3 आ जाएगा, मिल गया आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में है 9x माइनस में 108, ये मिडिल टर्म फैक्टर किया जा रहा है। अगर मिडिल टर्म फैक्टर समझ में आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो फिर इसको पहले करना पड़ेगा। x कॉमन गया तो x माइनस 12 हो गया, प्लस इसमें 9 कॉमन गया तो x माइनस 12 हो गया। पता नहीं ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लूं मैं। चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आगे करता हूं, इधर x माइनस 12 कॉमन गया, x माइनस 12 कॉमन गया तो बच गया आपका x प्लस 9 बराबर 0। इस केस में क्या होता है, तो प्लस वाला है उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में निकलेगा। x माइनस 12 को लेंगे, उसको 0 करेंगे लोग, और x प्लस 9 को हम लोग नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया भाई, 12 हो गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो आराम से हम लोग लेंथ का जो है वो 12 मीटर हो गया, ब्रेथ क्या है 3 कम हुआ तो 9 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 2 इंटू एल प्लस डी, 12 9 41, 42 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। और एरिया क्या होगा, तो 12 इंटू 9, 12 9 108 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, इसको देखा जाए। सवाल क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स to be paved on a floor of dimension 385 meter and 385 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। एक फ्लोर है, उस पर हम लोग को स्क्वायर टाइल्स बिछाने हैं। अब ये स्क्वायर टाइल्स जो बिछाएंगे तो सबसे बड़ा स्क्वायर टाइल्स होगा वो कितना डायमेंशन का होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। चलिए स्क्वायर टाइल्स है तो स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल जो है वो मेंसुरेशन का है, लेकिन ये एचसीएफ से रिलेटेड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड। वो कैसे, हम लोग जो टाइल का लंबाई चाहिए वो मैक्सिमम लंबाई ऐसा चाहिए जो इसमें भी पूरा पूरी अट जाए और लंबाई में भी पूरा पूरी अट जाए, कोई जगह बाकी ना बचे। अब इसमें कंप्लीटली इसको अटने के लिए इस 60 मीटर को कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा नंबर तलाश करना है जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, लेकिन जो वो हाईएस्ट हो, वही नंबर इसको भी डिवाइड करवाए 385 को भी। ठीक है, तो हाई जो वो नंबर निकल गया वही इसका डायमेंशन होगा, इसकी लंबाई या चौड़ाई होगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर टाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 385 एंड 60 का, 385 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। कई तरीकों से एचसीएफ निकाल सकते हैं, हम लोग एलसीएम में निकालते हैं। 385 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम 360 हो गया, 5 हुआ, 8 में से गया 2 हो गया, 1 कट गया। अब ये 60 यहाँ पे आएगा, 25 गुना 50 दो मतलब में 10 बच गया, 25 यहाँ पे आएगा, 10 गुना 20 हो गया, 5 बचा 10 यहाँ पे आएगा, 5 गुना 10, जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो वही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, वो 5 मीटर एचसीएफ हो गया। इसका मतलब ये होगा जो स्क्वायर टाइल हम बिछाने वाले हैं उसका 1 सेट क्या होगा, 5 मीटर लेंथ में होगा और 5 मीटर ब्रेथ में होगा। यानी कि अगर ये 5 मीटर लंबा है, यानी कि 12 टाइल्स ऐसे आएंगे और ऐसे इसको जितना बार डिवाइड करेगा उतना टाइल्स आएंगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे ये बात समझ में आएंगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, कितने टाइल्स रहेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां करता हूं मैं नंबर ऑफ टाइल्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल्स से। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं लोग। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, वो 385 मीटर इन लेंथ में है और 60 मीटर ब्रेड है। ये 5 इंटू 5 होगा, स्क्वायर टाइल है तो उसको काट दीजिए आप लोग 5 से, 5 से 35, 5 से 35। ठीक है, 5 से काटिए 12 बचे 60, सही कटा है। 5 से 35, 5 से सही है, 12 से 84 हुआ, हाथ में 8 और 84 अच्छा 12 92, 924 पीसेस ऑफ टाइल्स हम लोग को रिक्वायर्ड होंगी इस पूरे एरिया को पेव करने के लिए। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा आप लोग का कमेंट आएगा तो और ऐसे क्वेश्चन लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है इस प्लेलिस्ट में। इसके बाद मैं ट्रायंगल से रिलेटेड सारे पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इससे फायदे हो रहे हैं, तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि इनकरेजमेंट मिलता है, मोरल जो है वो हाई होता है। ठीक है, कोई भी इशू हो, अगर मान लीजिए से कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा, वहां पे आप लोग डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग मुझसे जुड़कर फायदे उठा रहे होंगे। अच्छा लग रहा आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।